अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, वैसे तो हम आजकल आपको 1977 की फ़िल्मों के हवाले से रिव्यू दे रहे हैं, लेकिन एक फ़िल्म उसका प्रिंट अच्छा है, आपको भी सजेस्ट करूंगा कि लाजमी देखिएगा। वो फ़िल्म है 1978 की और 9 जून 1978 को फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म का नाम है नजराना। नजराना के डायरेक्टर नजराना से नज़र शबाब साहब ही थे। और उस फिल्म के जो मौसीकार हमेशा की तरह उनके ज़्यादातर जो होते थे शबाब प्रोडक्शन के, अशरफ साहब कतील शिफाई ने उसकी शायरी की थी गानों की। और नजराना फिल्म के अंदर जो है कास्ट है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन 9 जून 1978 को आने वाली फिल्म रावलपिंडी में ये फिल्म गुलिस्तान सिनेमा पर आई। आपके सामने इश्तहार आ रहा होगा और गुलिस्तान सिनेमा का। और इसमें 6 हफ्ते तक ये फिल्म चली थी। 6ठे हफ्ते का भी इश्तहार आपको नज़र आ रहा था। बायोनिक वेमेन रानी और बड़ी लड़ाई करते हुए फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी उनकी बायोनिक। और ये इश्तहार सिर्फ यहाँ नहीं, लाहौर के सिनेमाओं के ऊपर भी यही वाली टर्म यूज़ की गई थी। इसी दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई 9 जून 1978 को लाहौर में भी, और वहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ हुई मेट्रोपोल सिनेमा पर। उसका इश्तहार आपको सामने नज़र आ रहा होगा। जबकि ये फिल्म कराची में रिवॉली सिनेमा पर रिलीज़ हुई थी। उसका इश्तहार हमारे पास नहीं है, लेकिन मालूमात ज़रूर है। वहाँ पे गलबन ये 7-8 हफ्ते फिल्म चली थी। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की थी नजराना ने। नजराना की कास्ट के हवाले से अगर बात करें तो इसमें वहीद मुराद, रानी और गुलाम अयूद्दीन, नीलो, बिंदिया, अलीजाज, नन्ना, सीमा और इसके साथ साथ नईर सुल्ताना ने भी इसमें अहम किरदार अदा किए थे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि रानी जो है उसका नाम है मीनो। मीनो जो है वो एक नौकरानी है, और मलिक साहब जो है, नन्ना साहब है, इनके घर में नौकरानी है। रज़िया मलिक साहब की बेटी है, और रज़िया जो है वो नीलो ने वो किरदार अदा किया। और इसी तरह काशिफ जो है उनके घर में उनका आना जाना वो किसी तरीके से है, और उनकी वालदा का भी। और वो उनके घर में, और जो असलम है जहाँ जो उसी सराउंडिंग में रहते हैं, वो गुलामुद्दीन है। और उनकी नज़र जो है वैसे तो रज़िया पे है, नीलो पे, क्योंकि मलिक साहब जो है वो उनकी बेटी है रज़िया। लेकिन रज़िया से पहले वो नज़र रखे हुए हैं एक नुकरानी जो रानी है उनके ऊपर। कहानी साथ साथ आपको बताते रहते हैं इस फिल्म के गाने कैसे थे और हमें कैसी लगी थी फिल्म। वही का इसमें ख़ास तौर पर क्या किरदार कैसा था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जनाब कि रानी जो है वो अलीजाज नन्ना के सामने खड़ी, मलिक साहब के सामने, और वो कहती है कि मैं मुँह तो प्यारी, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो मार खा जाती हूँ। तो लोगों को पता चल जाता है कि नुकरानी हूँ। ज़रा देखिएगा ज़रा। अरे जब गुफ्तगू करती हूँ तो बस मार खा जाती हूँ ज़बान पे। सब समझ जाती पे मैं नौकरानी हूँ। मल्ले की सारी नौकरानी। तो जनाब आगे हम आपको एक गाना दिखाते हैं। मैंने जिसमें बताया नाहिद अख्तर और मेहदी हसन के गाने थे। इसमें छोड़ के सारी दुनिया तुझको करूँगी प्यार, नीलो यानी रज़िया के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ। और काशिफ यानी वहीद मुराद साहब जो हैं वो इस गाने में आपको नजर आएंगे। गाने की पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। गाने की स्टोरी बोर्ड जो है वो शबाब कुरानी साहब को ये मलका हासिल था, उनकी प्रोडक्शन, उनके बच्चों को भी, कि वो स्क्रीन को बड़ा लिट रखते थे और बड़ा रिच रखते थे, और बड़ा उसकी फ्रेमिंग के हिसाब से देखें उस मतलब आपको समझ आती है कि फिल्म चल रही है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी डालते थे। लेंसेज का इस्तेमाल, बार बार जब ट्रांजिशन है तो किसी एक ख़ास फूलों का आना यूं यूं करके, तो आपको वो फील ज़रूर होता था कि आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन वो फिल्म का फ्लेवर ही होता था। और फिल्म को ख़ास तौर पे मौसीकी के ऊपर और शायरी के ऊपर बहुत मेहनत की जाती थी और बड़ी एनर्जी होती थी। बाज़ दफ़ा इंसान का मूड ऐसा होता है जिसमें वो एनर्जी वाले गाने ज़्यादा सुनना पसंद करता है। तो ये अशरफ की मौसीकी के अंदर लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कॉपी करते थे या जो भी करते थे, लेकिन बहरहाल एनर्जी होती थी। अब ये देखिएगा ज़रा नाहिद अख्तर का जो गाना है, और इसके अंदर बहुत ही लेंसेज का इस्तेमाल और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा किया जाता था। देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, रज़िया और काशिफ का गाना आपने देखा, यानी नीलो और वहीद का। अब आपको मीनू और असलम का गाना दिखाते हैं, जिसमें मीनू जो है वो असलम को पसंद करना शुरू हो जाती है। असलम एक लालची आदमी है, गुलामुद्दीन साहब ने वो किरदार अदा किया था, और वो एक किस तरीके से धोखा देने के ही नीयत से ही रानी के करीब आता है। लेकिन बहरहाल आप ना कहूँगी हजूर ना कहूँगी, ये गाना देखिए, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा इसमें थोड़ा सा है कि एक गाना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं बाद में देता हूँ, लेकिन पहले ये है कि इसमें रज़िया जो नौकरानी है वो
मुझे झुक के करेगा सलाम, वो जो बाद में गाना भी आएगा, मैं तेरा कर दूंगी जीना हराम। तो इसके अंदर लहजा उनका पुख्ता नज़र आता है। लेकिन इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट, इसमें यानी कि नाहिद अख्तर ने भी कोई उसके लहजे के मुताबिकत के साथ नहीं किया, और ये नोइंगली ये इस तरह किया होगा। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूँ, गाना ख्याल में है, चलो ख्याल में इंसान ये भी सोच सकता है कि मेरे अंदर एक अगर कोई वीकनेस है, कोई कमज़ोरी है, तो दूर भी हो सकती है। चले यहाँ पे हम वो दे देते हैं। आगे एक और गाना है जिसका फिल्म के अंदर बड़ा अहम किरदार रोल है, क्योंकि इस गाने के बाद ही वो सीन है जहाँ से स्टोरी बदलती है। तो ये गाना है मेहदी हसन खान साहब का, और पिक्चराइज हुआ है असलम पे यानी गुलामुद्दीन पे। भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में झील जैसी आंखों वाली लड़की से मुलाकात हो गई। गाना देखिएगा जरा। भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में झील जैसे आंखों वाली लड़की से ओ मुलाकात। इस गाने के अंदर भी इफ़ेक्ट्स हैं रात के, हवा चलने के या थोड़े बिजली शिजली के इफ़ेक्ट हैं। फिर गाने की जो मौसीकी है वो बिल्कुल सिंगर के साथ साथ मैच खाती है, मेल खाती है। और जो उसके अंदर इम्पैक्ट खान साहब ने डाला है, मुलाकात हो गई, वो बड़ा सूट करता है। और खान साहब के अंदर का एक जो सिंगर रोमांटिक तो है, पुरस्कून गाने तो वो गाने का मलका रखते थे, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने जो जज्बात का इजहार किया है अपने, वो भी बड़े खूबसूरती के साथ किया। और स्क्रीन के ऊपर अगेन मैं कहूँगा कि इस गानों को भी अगरचे एक कमरे के अंदर है या घर के अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी ख्याल रखा गया है कि कोई एंगल मिस ना हो। उसमें रोशनदान भी आएँ, उसमें बिजलियाँ भी सामने नज़र आएँ, उसमें जो चीज़ें डाल सकते हैं, जो मीनू है उसके एक्सप्रेशन भी सामने नज़र आएँ, उसमें असलम साहब के भी एक्सप्रेशन सामने नज़र आएँ। तो इस गाने को भी ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज किया गया। आगे आते हैं एक और गाना। अभी गानों की बात जब चल रही है, इस फिल्म की जान था वो गाना। इस फिल्म के हवाले से वो गाना मशहूर बहुत ज़्यादा हुआ, आज तक लोग उसको सुनते हैं। और उसके अंदर, उस गाने के अंदर जहाँ मेहदी हसन खान साहब का कमाल है, जहाँ नाहिद अख्तर साहिबा का कमाल है, ड्यूट है, और वहाँ पे वहीद मुराद साहब का भी बहुत ज़्यादा कमाल है, और नीलो ज़ाहिरा उसमें है। और नीलो के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि वहीद मुराद साहब के साथ जब वो गाना पिक्चराइज करवाएंगी, क्योंकि वहीद मुराद साहब गाने की वजह से मशहूर, पिक्चराइजेशन की वजह से उसको फिल्मबंद बहुत अच्छा करवाते थे। तो उसका बेनिफिट उनको कितना होगा कि वो भी एक हमेशा की तरह देगी। यही कोई और दूसरा अदाकार होता तो गाना शायद अननोटिस चला जाता, लेकिन ये इतना नोटिस में आया। जैसा मैंने बताया कि शादियों के अंदर भी इसको लगाया जाता है, फिल्मों के अंदर लगाया जाता है, इस मुख्तलिफ जगहों पे इसको किया जाता है। और यहाँ यही नहीं बल्कि इस गाने को इंडिया ने भी कॉपी किया, उदित नारायण ने, और उसने उसके साथ जो हुआ उसके ऊपर हम पूरी वीडियो बना चुके गाने के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये गाना सुनिएगा जो काशिफ और रज़िया के पे पिक्चराइज हुआ, बांट रहा था जब खुदा सारे जहाँ की नेमतें। इसकी शायरी भी देखिए आपने, देखा कि आपको स्क्रीन के ऊपर कितना मज़ा आया देख के। ये पूरा गाना अगर आप देखें दोबारा से तो बहुत ही इसमें एक्सप्रेशन है और इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं देखने को। आगे आते हैं जनाब, कहानी का रुख। जब गुलामुद्दीन जो है वो अपनी हवस एक किस्म का कहना चाहिए पूरी कर चुका होता है, तो वो किस तरह ख़त लिख के देता है मीनू को, और कहता है कि मलिक साहब को दे दे। मीनू बेचारी मासूम होती है, वो समझती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है जो कुछ भी है, लेकिन उस ख़त के अंदर उसका कंटेंट, उसका मुदरजात कुछ और होते हैं, वो इल्ज़ाम किसी और पे होता है। ये चीज़ें मीनू को नहीं पता होती। फिर उसका रिएक्शन देता है, लेकिन क्या कहता है देखिएगा। कि तू मुझसे शादी करने के लिए राजी है ना? सुन, मलिक साहब जब तन्हाई में हो ना, तो बस तू चुपके से शर्माते हुए ये खत उनके हाथ में पकड़ा दे, ठीक है? मुझे तो इस खत में गेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे नैर सुल्ताना की एंट्री होती है। जन्नत गालबन नाम होता है उनका। वो माँ होती है रानी की। एक ही सीन है उसमें, रानी को ले जाती हैं, क्योंकि मलिक साहब को जब ख़त में पता चलता है क्या लिखा हुआ है, वो रानी को घर से निकाल देते हैं मीनू को, और मीनू को घर लेके जाती है, वो मारती है थप्पड़ छप्पड़ और अच्छी खासी कुटाई करती है। देखिएगा। मैं जन्म चली बोलती क्यों नहीं? मैंने उस डाकू का नाम तो बता दे जिसने मेरे कलेजे में। वो जो ख़त है उसमें इल्ज़ाम जो है वो डायरेक्ट काशिफ के ऊपर होता है, वहीद मुराद के ऊपर होता है। वो इल्ज़ाम, वो अपना जो किया हुआ काम, अपना जो उसका कारनामे होते हैं वो ठोक देता है, थोप देता है वो किसके ऊपर? काशिफ के ऊपर, असलम जो है। और असलम की माँ को जब मलिक साहब बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ये काम किया है, और वो जब मीनू को घर से भी निकाल देते हैं, नन्ना साहब जब बताते हैं, तो सीमा अपने बेटे काशिफ को यानी वहीद मुराद साहब को जाके थप्पड़ मारती है कि तुम अपने गुनाहों की सही मेरे मुँह के ऊपर क्यों मलना चाह रहे हो। क्या सीन था देखिएगा ज़रा। शाद के लिए अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त कर सके।
और काशिफ को जब ये सब पता चलता है, वो उसको कहानी का पता चल जाता है कि अंदर से साजिश हुई क्या है उसके खिलाफ और इसके पीछे है कौन। फ़ौरन वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है काशिफ के ये किया धरा जो है वो सारा का सारा असलम का है। वो असलम के पास जाता है और असलम को दगाबाज धोखेबाज सारे खड़े होते हैं वहाँ पे, थप्पड़ शप्पड़ भी मारता है। देखिएगा। मक्कार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज, हमें हमारे बेटे पे हाथ। एक और गेस्ट एंट्री एक गाने के लिए सिर्फ, वो है बिंदिया की, इंतहाई खूबसूरत इसमें नजर आई हैं। गाने में बेवफा से वफा ना मांगिए, इनसे दर्द की दुआ ना मांगिए। गाना जितना अच्छा नाहिद अख्तर साहबा ने पिक्चर गाया है, उसकी फिल्मबंदी, उसको शूट उतने अच्छे तरीके से किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बिंदिया की। ये गाना देख के मुझे वो टीना अंबानी का, टीना मुनिम उस टाइम होती थी, वो गाना जब अपने हो जाएं बेवफा तो दिल टूटे, बिल्कुल इसी तरह किस्म के ड्रेस पहना हुआ है और यही स्टोरी बोर्ड है उस गाने का भी। तो बहरहाल बिंदिया का ये गाना, उसमें गुलामुद्दीन साहब के एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त हैं, गाने के अंदर छाए हुए हैं पूरे गाने के अंदर। देखिएगा ज़रा। बेवफाओं से वफा न मांगिए, इनसे दर्द की दवा न मांगिए। उसके बाद मीनू जो है, जब दोबारा एंट्री होती है उसकी और वो पहुंच जाती है एकदम से, अचानक सामने आती है और दोबारा से वो उसको पता चलता है कि रज़िया जो मलिक साहब की बेटी है उसके साथ वही बंदा शादी कर रहा है जो इसके साथ करना चाहता था, यानी असलम। फिर वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आगे मलिक साहब कहते हैं तुम आई कहाँ से हो, तुम क्यों आई हो यहाँ पे, हमने तो तुम्हें निकाल दिया था वगैरह वगैरह। लेकिन देखिएगा सर, अभी भी ये शादी नहीं होगी, मैंने जिस तरह आपको इश्तारों में नाज़रीन बताया था, इश्तार में शुरू में बायोनिक वेमेन और फलाना ये लिखा हुआ सारा कुछ, उसमें यहाँ पे शुरू होता है काम जनाब साहब, जब दोबारा से सामना होता है एक अदद बच्चे के साथ, मीनू आती है असलम के सामने और फिर वो इतनी ज़बरदस्त होकर आती है कि वो उसकी ठुकाई और पटाई भी करना शुरू हो जाती है, स्लो मोशन में उड़ उड़ के मारती है। क्या सीन है स्लो मोशन में, सारा कुछ वो किस तरीके से एक नए रूप में सामने आती है मीनू, देखिएगा। नाज़रीन ये है अब वो गाना, लेकिन है ये भी अब ख्याल में। मैंने जिस तरह बेनिफिट ऑफ डाउट दिया ना शुरू में कि वो ख्याल में गाना था, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। लेकिन चलें, ये क्योंकि गुल्लू साहब के ख्याल में गाना है, यानी कि असलम साहब के ख्याल में है, तो असलम साहब को तो वही वाली रानी नजर आएगी जो डैडी किस्म की है, तो उसमें तो फिर लहजा भी वही होगा, तेरा कर दूंगी जीना हराम, तू करेगा झुक के सलाम। वो देखिएगा, नाहिद अख्तर का गाना है, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर आया था, स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में गुलामुद्दीन साहब को ये ख्याल, गाना फ्लैश बैक ख़त्म होता है, कहता है शुक्र है कि ये एक ख्वाब ही था डरावना किस्म का, क्योंकि उसके अंदर गुलामुद्दीन साहब मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और रानी जो उनसे काम करवाती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा ज़रा। तो नाजरीन ये नजराना फिल्म थी शबाब करानी साहब की। 3 फिल्में मोर और लेस, उसके अंदर कहानी जो है वो अगर क्या लें एक दूसरे से मिलती है। एक अदद विलन पाया जाता है उसमें जो घर के अंदर ही है ऊपर से। ये शबाना फिल्म में शाहिद साहब ने जो किरदार अदा किया था, सहेली फिल्म में और फिर इसमें नजराना में गुल्लू साहब ने जो किरदार अदा किया। और वहीद बात के तीनों फिल्मों के अंदर करैक्टर गाने, उसमें भी 2 गाने शबाना में बेहतर करैक्टर था एज़ कम्पेयर टू नजराना। वैसे वहीद साहब का, वहीद साहब को उन दिनों में फिल्मों की और बड़ी इस किस्म के कास्ट की फिल्मों की ज़रूरत भी थी और वो इस तरह के आए। उन्होंने क्योंकि विलन बनने से इनकार कर दिया था, यकीनन ऑफ़र होती थी। शबाना का रोल भी पहले, शबाना में जो शाहिद वाला था, इनको ऑफ़र हुआ था सुनान। तो आप इस कहानियों के अंदर रिजर्वनेस, उसमें अगर डबल रोल थोड़ी देर के लिए निकाल दिया जाए शबाना के अंदर से और बाबरा का, लेकिन उसमें भी एक इसी तरह वो डडी हो के आती है बाद में, और इसी तरह ओ जेठ जी आज मैं तुझको नचावांगी, इसमें मैं कर दूंगी जीना हराम सजना, उसमें बाबरा थी, इसमें रानी थी। और सहेली फिल्म में भी जो रानी सहेली होती है शबनम की, वो किस तरीके से गुलामुद्दीन साहब को सीधा करती है। तो ये मोर और लेस एक ही तरह की थी। सहेली फिल्म ज़रा ज़्यादा चली थी शबाब करानवी साहब की, शबाना तो बहुत ही ज़्यादा चल गई थी। वो 76 की थी, वो 77 में आई, फिर ये 78 में आई गालबन। सहेली अगर मैं गलती पे नहीं, उससे पहले आई थी नजराना से। तो ये एक जैसी फिल्में इन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन बहरहाल गुलामुद्दीन साहब कहते हैं कि उस ज़माने में अगरचे इस फिल्म में अगर देखा जाए तो ये फिल्म बुनियादी तौर पर रानी की और गुलामुद्दीन की फिल्म है। ये नीलो की और वहीद साहब की फिल्म नहीं है, ये फिल्म इन्हीं की है। ज़्यादा सीन भी नहीं किया, जैसा शबाना फिल्म में भी ज़्यादा सीन जो थे, ज़्यादा काम जो था वो शाहिद का था।
इसी तरह इस फिल्म में भी ज़्यादा, और सहेली फिल्म में भी गुलू साहब का ज़्यादा किरदार था। तो बहरहाल उस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तीनों फिल्में, और इस फिल्म इन तीनों फिल्मों के में वहीद मराद साहब की जो एक मार्केट थी, और वहीद मराद जिस वजह से मशहूर थे, उनको लिया ज़रूर गया, लोग उनको देखने, उनके फ़ैन ज़रूर गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मायूस हुए होंगे। शायद शबाना में कम मायूस हुए हों, क्योंकि उसमें जो एक बाकायदा तौर पर एक क्लाइमैक्स है, उसके अंदर गाना जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत क्या करें कौन करे, उसके बाद से उनका काम उसमें ज़्यादा था कंपैरेटिवली इन दो फिल्मों के। और सहेली में इससे बेहतर था, इसमें टोटल ज़ाया किया गया। बहरहाल ये थी नजराना का रिव्यू। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए।